नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं करेरा विधानसभा। तो करेरा विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, इसका नाम है दिनारा। तो जहाँ पर हम आए हैं मेन मार्केट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग, यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है कि भाई इस बार इनका रुझान क्या है और इनसे जानेंगे कि इस बार वो विधायक के रूप में किसको चुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक भैया है हमारे सामने खड़े हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं बढ़िया सा। सर क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। सर कहाँ के रहने वाले? जी दिनारा। क्या करते हैं? मैं बीजेपी से कार्यकर्ता भी हूँ और कपड़े की दुकान। कहाँ पर दुकान है? पड़ोस में यही मार्केट में। दुकान है। किस नाम से आपकी दुकान है? नगरिया वस्त्रालय। तो भैया की जो दुकान है नगरिया वस्त्रालय के नाम से इनकी दुकान है। और मैं चाहूँगा कि सभी करेरा वासी जितने भी हैं भैया की दुकान पर आएँ और अच्छे अच्छे कपड़े इनकी दुकान पर मिलते हैं। उचित दाम पर इनकी कपड़े की दुकान है, कपड़े भी खरीदें। तो भैया इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? बीजेपी पार्टी की तरफ से हमारे देवेंद्र खटीक जी, देवेंद्र चाचा जी, जो दिनारा की शान है, वो काफ़ी हेल्प करते रहते हैं वो मार्केट के लोगों के लिए भी जी। और हर मौका पे दिनारा के लिए काम करते रहते हैं। उनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता। तो अभी वर्तमान में आपके करेरा विधानसभा में कौन कौन सी समस्या है जिनको आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं, पूरी समस्याएं ही हैं। जैसे विद्युत मंडल का बिल 3000 रुपया महीना आता है। एक जरा सी झोपड़ी का भी हो तो भी 1500 रुपया आता है। अब जो आदमी के पास, गरीब लोगों के पास 1500 रुपया महीना घर के राशन के लिए लेंगे, वो 1500 बिल कहाँ से निकाला? हम लोगों की दुकान का 2500 रुपया आता है। 2500 अरे नहीं चलता रहे, 2500 रुपया महीना बिल आ रहा है। मेरा ही नहीं, पूरे मार्केट के दुकानदार मतलब घर घर परेशान है। लाइट के बिल से हो, चाहे आज रोड वगैरह की समस्याएं हो, ये बात अलग है कि अभी। अच्छा एक चीज बताइए, जहाँ मार्केट में खड़े हैं वहाँ पे ये नाली टूटी पड़ी है, नाली का पानी रोड पे जाता है। हाँ। तो इस समस्या के लिए कभी आपके जो वर्तमान विधायक है उन्होंने हालचाल जानने की कोशिश की है? नहीं, दो वर्तमान विधायक तो निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। उनका कभी कोई रुझान दिनारा के तरफ क्या कहीं भी नहीं रहा। कहीं भी नहीं। वो 2.5-3 साल 3.5 साल होने को है, मैंने नहीं देखा आज तक मार्केट में आती। तो उनको तो बनाया तो आप ही लोगों ने था। नहीं, अब वो तो खैर जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कोशिश तो यही करते हैं ना कि आगे पार्टी काम करेगी, लोग काम करेंगे। तो जैसे कि आज आप देवेंद्र खटीक जी से उम्मीद लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? नहीं, वो स्थानीय है, हम लोगों के काफ़ी पुरानी परिचित हैं, तो इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। पड़ोस के ही रहने वाले हैं, इसलिए और ज़्यादा चाहते हैं भाई कि वो उनसे अच्छा विकल्प नहीं है। तो आपके पड़ोस में एक और है, राजा, क्या नाम उनका? राजा भैया। हाँ, वो कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन चूंकि मैं बीजेपी पार्टी की तरफ। लेकिन पहले सुनने में आया कि राजा भैया परिहार भी तो बीजेपी में रहे। नहीं, वो नहीं रहते। कभी नहीं रहे। उन्होंने फेसबुक पे पोस्टें भी डाली हैं। नहीं, बीजेपी से कभी कनेक्टेड नहीं रहे। कभी नहीं रहे। अच्छा, वो अपना एक पौधा रोपण का कार्यक्रम चलाते हैं। उनका 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो वैसे किसी पार्टी से व्यक्तिगत नहीं थे। अभी 6-8 महीने पहले ही वो पार्टी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो वो भी तो आपके स्थानीय? हाँ, वो भी स्थानीय है, लेकिन देवेंद्र चाचा के प्रति थोड़ा हम लोगों का ज़्यादा रुझान, मार्केट के हिसाब से लोगों का रुझान है। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र खटीक जी के लिए 10 में से कितने नंबर? हाँ, मैं तो 10 में से 9 नंबर दूंगा उनको। 1 नंबर तो नहीं, अब जो 1 नंबर क्या है कि वो तो 9 नंबर भी 90% भी एकदम पर्याप्त रेशो रहता है किसी को भी जिताने के लिए, है ना। नहीं, आपने बोला सबसे बेस्ट है। हाँ, तो 10 में से 9 नंबर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है ना। ये तो कंफर्म है? 10 में से 10 भी दे देंगे आगे, जब उनको पार्टी टिकट दे रहेगी, उनका काम देखेंगे, है ना। 10 में से 10 देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो उम्मीद करते हैं हम कि उनको टिकट मिले। बिल्कुल धन्यवाद भैया। यहाँ पर और भी जनता हमारे साथ खड़ी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर नीचे आए हो आप, बहुत ऊपर जी। कहाँ के रहने वाले? तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? देवेंद्र खटीक जी। ऐसा क्यों? वो आदमी है मिलनसार। वो तो और भी प्रत्याशी है जो मिलनसार, प्रत्याशी को ध्यान नहीं देता है दिनारा बस्ती में। अभी ऐसे जो प्रत्याशी है जो मिलनसार से दूर है, जो आपको चाय तक पिला जाएंगे। चाय पिलाएं, चाय पीना नहीं है मुझे। अच्छा, मुझे काम चाहिए। वर्तमान में काम देखिएगा आप, मार्केट में कहीं सफाई नहीं हुई आज तक। वो स्वयं करती है सफाई आके यहाँ पे कभी। अच्छा, उनका भतीजा खुद करता है, गुड्डू खटीक जी है, खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद पोंछा लगाते हैं।
कुछ सफाई करती हैं आप। नहीं, तो जो आपने बताया अपनी, और इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या है? समस्या सारी समस्या है यहाँ पे। तो जो वर्तमान विधायक है वो कभी इसको ध्यान नहीं देते? कभी नहीं, ऐसा क्यों? आज तक नहीं आए यहाँ पर देखने के लिए, है ना? आज तक यहाँ पर देखने के लिए जनारा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी नहीं आए आज तक भी यहाँ तो ऐसा क्यों? क्या मालूम बुझाने विधायक तो आप ही लोगों ने चुना ना उनको। विधायक चुना था उन्हें, वो ठीक है, चुनने के बाद उन्हें समस्याओं का हल भी करना चाहिए ना, समाधान करना चाहिए। तो आप लोग उनके पास गए नहीं? गए हुआ है, ये कोई समस्या का निदान नहीं हुआ हमारा। तो क्या आश्वासन दिया जाता था? हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हो जाएगा कहना है, ये काम करना नहीं है। अरे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। कितना बस हो गया, 3 बस हो गया मुझे, ये साल हो गए मुझे। अरे तो हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होगा। नहीं। तो इस बार आप किसको चुनना चाहोगे? देवेंद्र खटीक जी, ऐसा क्यों? वो आदमी मिलनसार है जी। कहने के बाद भी वो काम करके नहीं कहें, उनकी नज़र में आए ये काम होना है तो वो करके रहते हैं, हम कहें अथवा ना कहें। लगभग पिछले कितने वर्षों से आप देवेंद्र खटीक जी को जानते हो? मेरे अंदाजे 50 वर्ष में हुई है, मेरी उम्र 50 हो गई है, मैं 40 वर्ष से सोच संभाला है, मैं समझ रहा हूँ। आदमी हैं, योग हैं, वो कर्मठ हैं, योगशील जब से हैं, देख रहे हैं आप। देख रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में मैं रह रहा हूँ। मार्केट की शान है वो। तो लगभग कितने सालों से वो समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं? करीब 60 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। जी। किस किस प्रकार की उन्होंने समाज सेवा की है? हर समस्या थी, ऐसी कोई समस्या नहीं इसका ना किया उन्होंने। ना किया। उनका भतीजा एक गुड्डू भी है, तो हर समस्या का निदान करता है बेचारा। तो इस बार कंफर्म है? कन्फर्म देवेंद्र खटीक जी, सबसे ठीक, सबसे ठीक, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर वकील साहब भी आए हुए हैं, पत्रकारों से चर्चा करेंगे। आज वकील जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? वकील है? वकील अच्छी है लेकिन वर्तमान लकड़ी की दुकान है। अच्छा, किस नाम से दुकान है आपकी? गुप्ता गारमेंट्स की नाम कहाँ पर है? बगल में। तो भैया एक और है गुप्ता गारमेंट्स जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार इनकी दुकान पर भी सभी लोग मौका दें, एक बार सेवा का अवसर दें। अच्छे अच्छे बेहतरीन कपड़ों के यहाँ कलेक्शन है, कपड़े लाएं, खरीदें और अपने आप को स्टाइलिश बनाएं। तो सर, इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? देवेंद्र जी कभी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम जब से होश संभाला है, जब से जनारा के लिए करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। क्या करते रहते हैं? जनारा की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे नहर की लड़ाई समस्या लड़ते हैं है। तो फिर आप उनको विधायक क्यों बनाओगे? लड़ाई सरकारी के प्रति, जैसे आज हमारे जनारा तालाब में नहर नहीं है तो उसके लिए उनसे संघर्ष करते हैं। लाइट वाले परेशान, लाइट की सबसे बड़ी समस्या है जनारा में। जी। तो लाइट की देर है, आदमी का 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। छोटी छोटी दुकानदार है, वो कहाँ से बिल लें? लाइन खराब पूरी समस्या है, तो इससे अच्छा भी कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं है। तो जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में क्या कहना? वो तो कभी जनारा की शक्ल देखने नहीं आते। अच्छा। हाँ, उनने जब से विधायक बने तब से जनारा में गंदगी पड़ी हुई है, कौन देख रहा तो विधायक तो आप ही लोगों ने चुना था। आशा से सुनते ही हैं। आज इनको चुनेंगे, कल ये नहीं करें तो इसका उन्हीं को देना होगा जवाब। तो हम तो थोड़ी आपको क्या लगता है कि देवेंद्र खटीक जी आपकी उम्मीद को हाँ, हमारे बेहतर सबसे अच्छे सबसे अच्छा व्यक्ति है वो, इस समय में सबसे अच्छा व्यक्ति है वो। अच्छा, ये बताइए, आप एक तो स्थानीय निवासी हैं, जगह समाज क्षेत्र के अंतर्गत आपका जनारा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवा साहब बाहर पड़ता है, उधर जाते ही नहीं है देखने कोई। प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं तो ज़्यादातर। सरकारी में नहीं जाते? सरकारी में जाते नहीं, व्यवस्था ही कोई मिलता ही नहीं है वहाँ। स्वास्थ्य सेवा में राजकुमार खट्टर जी थे यहाँ पे वर्तमान में, उस समय ट्रांसफर हो गया, होने पहुँच गए हैं वो जी। उनसे बेहतर ट्रीटमेंट किसी ने दिया ही नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं में। अच्छा अच्छा। राजकुमार तो इसके अलावा आपके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा व्यवस्था शिक्षा का स्तर बढ़िया है। बढ़िया शिक्षा। हाँ भैया लेकिन कई जगह सुनने में आया कि जो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय हैं कई गाँव में वो जर्जर स्थिति में उनकी बिल्डिंग बनी हुई है। जी हाँ, वो तो है। शिक्षा के लिए गाँव में ध्यान देना चाहिए सरकार को, ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में लाइट नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं। तो बेरोजगारी पर क्या कहना है आपका? बेरोजगार की तो सबसे बड़ी समस्या है ही देश की। जी है, हर आदमी बेरोजगार है। तो जो आपके वर्तमान विधायक हैं इनने कोई काम आज किया? तक कोई काम नहीं किया। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपना काम किया और दूसरे का कोई काम ही नहीं किया। कोई काम नहीं। केवल वो तो इसलिए आए थे कि है वोट मिल जाए, इसके बाद जनारा में आए ही नहीं है, आई नहीं। आए ही तो नहीं। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? देवेंद्र खटीक जी, उससे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है हमारे। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र खटीक जी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर। 9 नंबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो चलिए भैया और भी हैं जो कि जुड़ रहे हैं हमसे। सब क्या नाम है? महेंद्र गवनिया, कहाँ का रहने वाले? दिनारा, क्या करते हैं? कपड़े की दुकान, बीजेपी से संबंधित। बीजेपी से संबंधित। तो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं? नहीं, पढ़े नहीं है कि गवर्नमेंट नोटिस को कर अपन दुकानदारी कर देंगे। कितना दुकान है? नैन्सी वस्त्रालय। ऐसी बस। तो भैया इनकी दुकान के लिए भी हम सबसे कहेंगे कि इनकी दुकान पे भी आएँ, कपड़ों का अच्छा कलेक्शन रखते हैं। इनकी दुकान पे भी एक बार सेवा का आपसे जरूर है। तो भैया इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? देवेंद्र सिंह जी के लिए ऐसा क्यों? वो लायक है, इस लायक है किस लायक? विधायक। नहीं तो और भी तो प्रत्याशी हैं। मगर वो क्या और प्रत्याश बन जाते उधर की, तो वो कुछ करवाते नहीं है दिनारा में। दिनारा की रहेंगे तो हरदम वहीं की बनती है, वो यहाँ कुछ करेंगे, दिनारा का विकास होगा। तो वर्तमान में कौन कौन सी मूलभूत समस्या हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्या बहुत सारी है। लाइट की भी समस्या है दिनारा में, जी। क्योंकि लाइट के भी ऐसी तार डले हुए हैं नंगे, रोज हरदम टूट जाते हैं तार। कई तो मैं कहूँगा कि एक बार जरा ये तारों की स्थिति दिखाएं तारों कि आप जैसा कि देख रहे हैं कैमरे में, जो यहाँ पे तार डले हुए हैं काफी नीचे झुके हुए तार हैं। ये तारों की और बिल्कुल स्थिति खराब है। जर्जर हालत है, तार लगे हैं, पूरी जर्जर हालत है इनकी। कभी किस पे गिर जाए, अकस्मात कोई घटना हो जाए, इसका जवाबदार कौन है? कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो उनके पास कंप्लेंट पहुंच चुकी है, तो वो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं लिया आज तक उन्होंने। कहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? जी। तो इस बार आप विधायक रूप में किसको देखेंगे फिर? देवेंद्र सिंह जी के लिए। तो आपको उम्मीद है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी हाँ। 100%। तो अभी आपने उम्मीद है तो पिछली बार भी लगाई थी। हाँ, पर तो- टिकट नहीं मिल पाया था पहले। नहीं, जो वर्तमान विधायक है उनसे भी तो आपने उम्मीद लगाई होगी। लगाई थी, पर क्या वो सरकार नहीं रही तो उन्होंने काम नहीं करवा पाया। काम नहीं करवाया। तो ये उम्मीद है कि ये काम करवाएंगे। करवाएंगे काम 100%। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके लिए 10 में से कितने? 10 ही चाहिए, 10 में से 10। 10 में से 10। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो यहाँ पे और भी हमारे लोग हैं गुप्ताई जो है, बात करते हमारे हैं। गुप्ताई है, हमारे गुप्ताई है, प्रतिष्ठित नीरज गुप्ताई है। चलिए क्या नाम है सर आपका? इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? ऐसा क्या? देवेंद्र जी हमारे क्षेत्र में मिला है, अभी तक कोई हमारे क्षेत्र में टिकट नहीं मिला है किसी को। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का नेता बने, विकास हो, हमारे क्षेत्र पिछड़ा हो। उधर के बनते हैं करेरा से उस साइड के जो भी बनते आओ हैं कर लेना। वो इधर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों? ये सब वो क्षेत्र के हैं तो वो अपने- नहीं, वोट तो सभी लोग देते हैं ना। वोट तो देते हैं ना, फिर लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते इस क्षेत्र में। तो आपने उनसे इस बारे में कभी चर्चा नहीं की? कि हमने लाइट की भी कहा था उनसे। तो क्या बोला उन्होंने? वो बोले वो बिजली विभाग का मेरे अंदर में। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि आपके अंडर में कौन कौन से काम आते हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं बताते। अच्छा, शिकायत करने जाओ आप चुकाते तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 मिनट 10 में से 10 दोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पे और भी जनता खड़ी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कहाँ पे रहने वाले हैं? तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? देवेंद्र सिंह जी के लिए, ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि वो हमेशा आती रहती हैं, हर हफ्ते हर दिन, और हमेशा सर्वे करते रहती हैं। कुछ ना कुछ का सर्वे उनका लगा ही रहता है। तो ये बताइए कि जैसे आपने देवेंद्र खटीक जी का आप नाम ले रहे हैं, तो लगभग वो पिछले कितने सालों से आपके साथ समाज सेवा करवा रहे हैं आप? हमने जब से देखा, जब से सीवन कर रहे हैं, वो सर्वे उनका चलता ही रहता है। चलते रहता है। हाँ। वो 40 साल से बराबर कंटिन्यू पार्टी की सेवा कर पार्टी क्यों कर रहे हैं? हाँ। जनता की तो नहीं करते। जनता की जब मौका मिलेगा तो जनता की भी करेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। जनता उन्हें मौका देगी तो जनता की सेवा करेंगे। अभी क्या है, वो लगे रहते हैं सेवा में। यानी कि पार्टी के साथ साथ जनता में भी वर्तमान में पार्टी में ना होने के बावजूद भी कोई है, सेवा करती है, सफाई करती है, और सभी का ध्यान रखती है, पूरी मार्केट का। मार्केट में पूरा चाहे कोई मार्केट सा ध्यान रखती त्योहार है। हो, चाहे कोई सी चीज़ हो, हमेशा बताएंगे नहीं, सब दुकानदार के लिए हर- आते ही ऐसे कोई रहते व्यक्ति नहीं है हैं। यहाँ बिल्कुल पर। बराबर अगर है। आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र खटीक जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? हम तो 10 में 10 ही देंगे। जैसी जाएंगी। बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल 100%। 100 में से 100। 100 में से 100। वर्तमान में तो कौन सी मूलभूत समस्या है जो आपको अभी देखने को मिल रही है? अब ये समस्या ये, एक तो बाजार में सफाई नहीं हो रही, कोई भी आ रहा है जा रहा है, सबसे ज़्यादा नल की समस्या है, पैसा हुए नल के लिए, पानी के लिए। दूसरी बात, जिस तार की हालत देखी आपने, जर्जर हालत है बिल्कुल। लाइट का प्रकाश नहीं है, कहीं पर लाइट की तार टूट जाए, किसी व्यक्ति को गिर जाए, मर जाएगा वो। इसका कोई काम नहीं है उनका, है ना? जी जी। बहुत पैसा है इससे। इसके अलावा शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा के बढ़िया है।
स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवा ठीक है, फिर भी अभी इतना तो नहीं है खास, जाते हैं पर मिलते नहीं है डॉक्टर वगैरह। तो कहाँ से ठीक? ठीक है, अब क्या करें, वो तो ठीक है यदि कहेंगे उसे तो, जब कोई सुनने वाला नहीं है तो उसे क्या कहेंगे बताओ। बेरोजगारी पर क्या कहना है? बेरोजगारी तो हर जगह है, बेरोजगारी क्या कह सकते हैं, बेरोजगारी तो कोई सुनने वाला नहीं है बेरोजगार के लिए। तो देवेंद्र जी इस बार कुछ कदम उठाएंगे बिल्कुल बेरोजगारी? उठाएंगे, जब वो सर्वे कर रहे हैं तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए कर रहे होंगे सर्वे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? कल्याण खान। कहाँ के रहने वाले? तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? देवेंद्र खटीक जी ऐसा क्यों? हाँ मुझे आओ 50-60 सालों से नावा मोगन को टिकट मिलता आ रहा है। हमारी यहाँ दिनाराम में अभी तक टिकट नहीं मिला है। यहाँ पे प्रत्याशी जो देवेंद्र खटीक जी है, सन 1967 से मेहनत कर रहा है पार्टी। जब वो जवान थे, जवानी में 18-19 साल की उम्र में उन्होंने काम किया था भैया पार्टी के लिए। आज वो बूढ़े हुआ है, टिकट मांगती भारतीय जनता पार्टी हरदम वक्त पर टिकट काट देती है उनको। इसलिए पूरी हमारी दिनारा की जनता की मांग हो, उनको इस बार टिकट दिया जाए। नहीं तो धरना आंदोलन भी करने को तैयार है, क्योंकि इस बार वहीं टिकट मिलता है मऊवनी नगर वालों को। इस बार दिनारा वासियों को टिकट मिलना चाहिए, हमारे आदमियों को। हाँ, तो वर्तमान में कौन कौन सी मूलभूत समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसी हैं घटनाएं कई घट चुकी हैं। ये गोली चला गया था, कई घटनाएं यहाँ पर लूटपाट हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है और यहाँ पर कोई कदम उठाता है हड़ताल पे बस कैसी दबा दी जाती हैं बातें। कई बार गोलियाँ चल चुकी हैं दुकानदारों पर। हाँ, इसके बाद बहुत गोली चली थी भाई, इसके बाद मेरे भाई। हाँ, और कोई अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं। और 3 बार इनकी शराबी की दुकान है, 3 बार लूट हो चुकी है। अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा है। 8-10 लाख रुपये का माल भी जा चुका है उनका। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखोगे? देवेंद्र खटीक जी को मिल जाए, हमारी लोकल के व्यक्ति को मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि देवेंद्र खटीक जी आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? उतरेंगे क्यों नहीं उतरेंगे? वो जन संघ की सेवा कर रहा है 70 सालों से, पार्टी की जवानी जो सेवा कर रहा है, राजमाता की कंधा से कंधा मिलाकर चले थे वो। आयु राजमाता होती तो उनको टिकट मिल जाता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।